आज की डिस्कशन का मौजू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं, जिसमें डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में बतौर ड्रग कंट्रोलर BS-19 में पोस्टेड था, जिसकी प्रमोशन को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB ने BS-19 से BS-20 में कंसिडर किया, लेकिन उसकी प्रमोशन को डेफ़र कर दिया गया। डेफ़र करने की वजूहात ये थी कि डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह ने अपने केस के साथ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो थीं वो अपने जो इमीडिएट ऑफिसर्स हैं उनकी सिलेक्शन बोर्ड ने एतराज़ लगाया कि डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह के केस में जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं वो इमीडिएट ऑफिसर की तरफ से जारी नहीं की गई। लिहाजा उन्होंने ना सिर्फ उसकी प्रमोशन को डेफ़र किया बल्कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह ने कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में कोई ग्रेड 20 का ऑफिसर ही मौजूद नहीं है, तो वो रिपोर्ट्स किससे तैयार करवाता। उसका कोई इमीडिएट ऑफिसर ही नहीं है जिससे वो रिपोर्ट तैयार करवा सकता। और फिर दूसरा उसका मौक़िफ़ ये था कि 2020 में एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से राय मांगी थी कि जब ग्रेड 20 का ऑफिसर मौजूद नहीं है तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो हैं वो कौन तैयार करेगा, जिसके जवाब में एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये होल्ड किया, ये रिप्लाई दिया कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स की बजाय पैरा 2.43 गाइड टू परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एडिशन 2004 के तहत परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स की बजाय सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह के केस में भी था। लिहाजा डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह ने कहा कि सिलेक्शन बोर्ड का फ़ैसला इस सर्टिफिकेट की मौजूदगी में ना सिर्फ खिलाफ अक़ल है बल्कि गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह के केस में 2 केसेस का हवाला दिया, जिसमें पहला केस 2013 SCMR 1150 का रेफरेंस दिया, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो कि BS-20 में उनको OSD बना दिया गया और उनकी प्रमोशन के वक़्त जब उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स तैयार नहीं की गई तो बोर्ड ने कहा कि उनके जो OSD का ड्यूरेशन पीरियड था उसमें उनकी रिपोर्ट्स तैयार नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस जिनमें एम्प्लॉयज़ का अमल दखल नहीं है, जिनमें ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट का ऑफिसर्स का इख्तियार नहीं है और रिपोर्ट्स तो डिपार्टमेंट ने तैयार करनी थी और उनको OSD बना दिया गया, उनकी प्रमोशन सिर्फ इस वजह से विदहेल्ड नहीं की जा सकती कि उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइल के साथ मौजूद नहीं है। हालांकि इट वाज ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स रादर ऑफिसर हुज प्रमोशन इज़ अंडर डिस्कशन। लिहाजा तो उस केस में जो उसकी जो वाइफ थी उसकी जो रिटायरमेंट का 1 दिन रह गया था और जो उसका हस्बैंड था उसकी रिटायरमेंट में ऑलमोस्ट 1 ईयर का अरसा बाकी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो मैटर है वो एट अर्लीस्ट टेकअप किया जाए और उनकी प्रमोशन को डिस्कस किया जाए। और जो दूसरा केस था जिसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हुए ये कहा गया कि एम्प्लॉय की जो प्रमोशन है दैट इज़ नथिंग लेस देन अ प्राइज़ फॉर हिज इंटायर डिवोशन टू सर्विस। मॉनिटरी गेन्स कमिंग विद प्रमोशन आर कोलेटरल बेनिफिट्स बट ऑनर एंड प्राइड इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पब्लिक सर्वेंट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह का जो सर्टिफिकेट था जो कि ऑथोराइज्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न इशू किया गया था इन फेवर ऑफ डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह, उसको ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स डिक्लेयर करते हुए सिलेक्शन बोर्ड को हदायत की कि इसकी जो प्रमोशन का मैटर है वो टेकअप किया जाए और इस केस में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट किया गया।